सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार। इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, हम महाकवि भास विरचित दूतवाक्यम का अध्ययन कर रहे थे और प्रसंग चला था कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के सामने युधिष्ठिर के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया कि हमने आपके द्वारा दी गई जो आपके साथ जो हमारा अनुबंध था, जो समय था कि 12 वर्ष का वनवास भोगेंगे और 1 साल का अज्ञातवास भोगेंगे, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगेंगे, वो पूरा हो गया है। इसलिए आप भी हमें हमारा धर्म अनुसार जो हमारा हिस्सा बनता है वो दे दीजिए। तो जब श्री कृष्ण ने ये प्रस्ताव रखा दुर्योधन के सामने, तो दुर्योधन की क्या प्रतिक्रिया है, वहाँ से आइए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। दुर्योधन कहते हैं, कथम कथम दयाद्यम इति, कि अच्छा कैसा कैसा हिस्सा, किस चीज़ का हिस्सा। वने पितृव्यो मृगया प्रसंगतः कृत अपराधो मुनि शापम आप्तवान तथा प्रभृतेव स दार्नि सप्रीह परम आत्मजानाम पितृताम कथम वर्जित। कि उनको किस प्रकार का हिस्सा दूं, मैं राज्य में से कैसे हिस्सा दूं। एक प्रसंग जो था, एक प्राचीन प्रसंग, उसको बता रहा है कि वन में पितृव्य, मेरे जो चाचा थे कौन, पांडु, जो वन में मृग्या प्रसंगतः, मृग्या शिकार के प्रसंग से, गतः गए हुए, कृत अपराध किए जाने पर, मुनि शापम, मुनि के श्राप को, आप्तवान, वो प्राप्त हो गए। वो मुनि के शाप को प्राप्त हो गए, उन्होंने अपराध किया और वो मुनि के शाप को प्राप्त हो गए। और तदा प्रभृते, और तब से लेकर स, वह जो मेरे चाचा पांडु थे, दार निष्प्रिय, वो अपनी पत्नियों के प्रति निष्प्रिय हो गए थे। और परमात्मजा नाम, और तब कुंती और जो माद्री थी, जो उनकी दोनों पत्नियां थी, उन्होंने महर्षि दुर्वासा से मिले वरदान स्वरूप देवताओं से जो 5 पुत्र हैं युधिष्ठिर आदि, उनको प्राप्त किया था। तो कह रहा पर आत्मजा नाम, जो दूसरों से उत्पन्न हुए हैं, उनकी पितृताम, उनको पिता से प्राप्त संपत्ति कथम वर्जित, कैसे चली जाएगी। कि कह रहे कि वन में ये एक पौराणिक प्रसंग है, एक प्राचीन प्रसंग है कि जब एक बार जो राजा पांडु थे, वो दोनों अपनी पत्नियों के साथ, कुंती और माद्री के साथ वन में गए थे शिकार करने। तो शिकार के दौरान क्या हुआ कि एक मुनि और मुनि पत्नी मृग और मृगी का रूप धारण करके वन में विचरण कर रहे थे। और राजा के शिकार में, राजा ने जब शिकार किया तो उनमें से एक की मृत्यु हो गई। तो ऋषि ने श्राप दिया कि जिस प्रकार हम जो विचरण कर रहे थे और तुमने उसमें विघन डालते हुए एक को मृत्यु को प्राप्त कर दिया है, मृत्यु को मार दिया है तुमने, उसी प्रकार जब तुम अपनी पत्नियों के प्रति प्रियवान होगे, इच्छावान बनोगे, तभी तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो उसका तरह की वन में मेरे जो चाचा जी थे, वो मृग्यावश्य शिकार के प्रसंग से वो अपराध कर बैठे और मुनि से उनको श्राप मिल गया। और तब से लेकर वो अपनी पत्नियों से दूर रहे। और कुंती और रानी कुंती और रानी माद्री ने विभिन्न देवताओं से 5 जो पांडु पुत्र उनको प्राप्त किया, तो उनको पिता की संपत्ति कैसे मिल सकती है। वासुदेव कहते हैं, पुराविद विदम भवंतम पृच्छामि। अच्छा, इतिहास को जानने वाले मैं आपसे पूछता हूँ कि विचित्र वीर्यो विषय विपत्ति अक्षेण यातः पुनरंबिकायाम व्यासेन जाते धृतराष्ट्रे सह लभेत राज्यम जनक कथम थे। कि विषय, जो विषयों में आसक्त रहता था, ऐसे जो विचित्र वीर्य थे, वो जब अक्षय रोग से विपत्तिम याता, विपत्ति को प्राप्त हुए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे या मरणासन हो गए थे, तो अंबिकायाम, जब वो
मरणासन हो गए थे तो अंबिकायाम अंबिका से व्यासेन जाते कि महर्षि व्यास के द्वारा जो उत्पन्न हुए ऐसे धृतराष्ट्र जो अंबिका और व्यास से जो उत्पन्न हुए जो धृतराष्ट्र जो तुम्हारे पिता हैं जनक ते तुम्हारे जो पिता जनक हैं जो तुम्हारे पिता हैं राजा धृतराष्ट्र हैं कथम राज्यम लभेत उनको राज्य कैसे मिलेगा। अगर तुम यही बात करते हो कि भाई वो पांडु के की संतान नहीं है तो उनको राज्य नहीं मिलना चाहिए, तो आप ये बताइए कि जब जो विषयासक्त रहते थे ऐसे विचित्र वीर्य अक्षय रोग के कारण मरणासन हो गए थे तो उनकी जो माता थी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से निवेदन किया और महर्षि वेदव्यास और अंबिका से ये धृतराष्ट्र पैदा हुए। तो आप बताइए कि तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र भी वास्तव में विचित्र वीर्य की संतान तो नहीं है, तो आप ये बताएं कि आपके पिता धृतराष्ट्र को कैसे अपने पिता का राज्य मिल गया। मामा भगवान आप रहने दीजिए एवं परस्पर आप इन बातों को रहने दीजिए एवं परस्पर विरोध विवर्धनेन शीघ्रम भवेत कुरुकुलम नृप नाम शेषम तथा कर्तुम अर्हति भवान अपकृष्य रोषम यत्वाम युधिष्ठिर मुखा प्रणयात ब्रुवंती कि एवं इस प्रकार परस्पर विरोध विवर्धनेन इस प्रकार आपस में विरोध बढ़ाने से शीघ्रम भावित शीघ्र ही हो जाएगा कुरुकुल जो कुरुकुल है जो कौरव और पांडवों का कुल है वो नाम शेषम नाम मात्र रह जाएगा। अगर आप लोग इसी तरह विरोध करते रहेंगे तो जो कुरुकुल है कुरुवंशियों का कुल है वो नामात्र ही रह जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तत्कर तुम रहती भवान अपकृष्य रोषम की भवान आप अपकृष्य रोषम गुस्से को छोड़कर तत्कर तुम अर्हति आपको क्या करना चाहिए वो करना चाहिए यत्वाम जो आपको युधिष्ठिर मुखा युधिष्ठिर आदि परिणयाद ब्रुवंती परिणयाद प्रेम पूर्वक ब्रुवंती कह रही हैं कि आपको वही करना चाहिए जो युधिष्ठिर आदि प्रेम पूर्वक आपसे मांग रहे हैं। अगर आप इस तरह विरोध ही बढ़ाते रहेंगे कि हे राजन अगर आप इस तरह विरोध ही बढ़ाते रहेंगे तो कुरुवंश नाम मात्र का ही रह जाएगा, नाम शेष ही रह जाएगा। इसलिए आप इन सब बातों को छोड़कर और गुस्से को छोड़कर आप वो करिए जो युधिष्ठिर आदि आपसे प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। तो कहता भोदूत तरे दूत न जानाती भगवान राजव्यवहारम क्या आप राजव्यवहार को नहीं जानते हैं। राज्यम नाम निरपात्मजयी सहृदय जित्वा रिपुन भुज्यते तद्लोके न तो याच्यते न तो पुनः दीनाय वा दीयते कांक्षा चेत निरपतित्वम आप्तुम अचिरात कुर्वन्तु ते साहसम सवीरम वा प्रविशन्तु शांतमतिभिर्जुष्टम क्षमाय आश्रमम कि हे राजन हे दूत क्या तुम जानते नहीं हो राज्य का व्यवहार तुम नहीं जानते हो कि राज्यम नाम जो राज्य होता है वो सहृदय निरपात्मजयी साहसी सहृदय और जो साहसी होते हैं जी राजा की संतान के द्वारा रिपुन जितवा शत्रुओं को जीतकर भुज्यते भोगा जाता है कि राज्य ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मिल जाएगा। राज्य तो साहसी राजा की संतानों के द्वारा दुश्मनों को शत्रुओं को पराजित करके भुज्यते भोगा जाता है। न तत्लोके तु याच्यते इस संसार में न तो राज्य मांगा जाता है न तो पुनः दीयते और जो दीन होता है जो याचक होता है उसको दिया भी नहीं जाता है। कांक्षा चेत निरपतित्वम आप तुम यदि कांक्षा इच्छा है चेत यदि निरपतित्वम राजा बनने की राजा पद प्राप्त करने की तो अचिरात शीघ्र ही कुर्वन्तु करें ते वे युधिष्ठिर आदि जो है साहसम युद्ध कि यदि युधिष्ठिर आदि यदि राजा बनने की इच्छा रखते हैं तो वे आकर युद्ध करें और यदि नहीं तो स्वेरम व प्रविशतु या तो स्वेच्छा से प्रवेश करे कहाँ क्षमाए शांति के लिए आश्रम में शांतमति भी जुष्टम जो कि शांत बुद्धियों के लिए के द्वारा सेवित होता है जो तपस्वियों के द्वारा सेवित होता है जो आश्रम होता है जो तपोवन होता है वो उसमें प्रवेश करें। यदि उनको राज्य चाहिए तो आइए और युद्ध करिए, अगर नहीं चाहिए तो मांगने से राज्य नहीं मिलता है और न मांगने वालों को दिया जाता है तो उनसे आप कहिए कि वो चुपचाप अपनी इच्छा से तपोवन में प्रवेश करें। कि राज्य शुरू से देखते हैं इसको कि राज्य जो है वो सहृदय राजा की संतानों के द्वारा शत्रुओं को पराजित करके भोगा जाता है। वह ना तो इस संसार में किसी से मांगा जाता और न दीन के लिए दिया जाता न याचक के लिए दिया जाता है। यदि युधिष्ठिर आदि जो लोग हैं जो पांडु पुत्र है पांडव है यदि उनमें राजा बनने
की इच्छा है तो वे आयु युद्ध करें, यदि नहीं तो वे शांति के लिए तपोवन में जो रहने वाले तपस्वियों के द्वारा जो इष्ट है सेवित हैं ऐसे आश्रम में प्रवेश करें। वासुदेव कहता भोसुयोधन, अरे दुर्योधन, अलम बंधुजने पुरुषम अभिधातुम, कि तुम बंधुजनों के प्रति कठोर बात बोलने को रहने दो। पुण्य संचय संप्राप्त अधिगम्य नृपश्रियम वंचयेत यह सुहृद बंधुन स भवेत विफल श्रमः, कि पुण्य संचय संप्राप्त ताम, कि पुण्य संचय से प्राप्त नृपश्रियम राजश्री को, राज लक्ष्मी को अधिगम्य प्राप्त करके यह जो सुहृद बंधु जो अपने प्रिय बंधुओं को वंचित ठगता है सब भवेत विफल श्रम, वो विफल परिश्रम वाला हो जाता है। कि जो अपने पुण्य फलों से राजलक्ष्मी को प्राप्त करके, राज्य को प्राप्त करके अपने ही बंधुजनों को ठगता है, उनसे बुरा व्यवहार करता है, वो उसका राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो कहता है श्यालम तव गुरोर भूपम कंसम प्रति नयते दया कथम अस्माकम एवं स्यात् तेषु नित्यपकारिषु। अब दुर्योधन जो भगवान श्री कृष्ण पर व्यक्तिगत टिप्पणी करता है कि श्यालम जो साले थे तब तुम्हारे गुरु पिताजी के, जो तुम्हारे पिताजी के साले थे कौन, यानी तुम्हारे मामा जी थे कौन, भूपम कंसम प्रति, राजा कंस के प्रति, नैत्य दया, तुमने तो दया नहीं की। कथम अस्माकम एवं, कथम कैसे, अस्माकम एवं हमारे, नित्यपकारिषु नित्य अपकार करने वाले, तेसु स्यात् उन पर हम दया करते हैं। कि आपके तो जो सगे संबंधी थे, जो आपके मामा जी थे, उनके प्रति तो आपने कभी दया नहीं दिखाई, उनका तो आपने वध कर दिया। तो हे कृष्ण, आप हमसे कैसे अपेक्षा रखते हैं कि जो हमारा नित्य अपकार करते हैं, नित्य हमारा विरोध करते हैं, नित्य हमारा बुरा करते हैं, ऐसे हम युधिष्ठिर आदि के प्रति हम दया दिखाएं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वासुदेव कहते हैं अलम तन मत दोष तो गया तुम उस मेरे दोष को जानने को रहने दो। कृत्वा पुत्र वियोगार्ताम बहुसो जन्नी मम वृद्ध सौ पित्रम बद्वा हतोयम मृत्युना स्वयं। अब कंस के विषय में कहते कि कंस को मारने में मेरा दोष नहीं था, तुम मेरा दोष मत निकालो। कृत्वा करके पुत्र वियोगार्ताम, कि पुत्र वियोग से आर्त दुखी, बहुस बहुत अधिक जननी मम मेरी माता को, कि मेरी माता को पितरों अपनी संतान के वियोग आदि अनेक कारणों से अत्यंत दुखी करके, अत्यंत प्रताड़ित करके, और वृद्धम सौपित्रम बद्वा, और अपने वृद्ध पिता को बद्वा बांध कर, बंदी बनाकर कारागार में डालकर, हतोयम, मुझे ऐसा लगता है कि हतोयम मारा गया, मृत्यु ना, उस मृत्यु के द्वारा स्वयं वो जो कंस था। कि तुम मुझे दोषी मत बनाओ, जो कंस था उसके तो कर्म ही ऐसे थे कि उसने मेरी माता को इतना दुखी किया और अपने वृद्ध पिता को उसने बंदी बनाकर रखा। इस कारण से स्वयं यमराज ने या मृत्यु ने ही उसको मार दिया, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दुर्योधन कहता है सर्वथा वंचित तवया कंसः अलमात्म सत्वेन न शौर्यमेतत् पश्य, कि सर्वथा वंचित, कि तुमने हमेशा ठगा है कंस को, अलम रहने दो, आत्म सत्वेन अपनी प्रशंसा करने को, न शौर्यमेतत् ये तुम्हारा शौर्य नहीं था। देखिए जामात्री नाश व्यसन अभितप्ते रोष अभिभूते मग्धेश्वरे अथ पलायमानस्य भयातुरस्य शौर्यम तदेतत् कवगतम तवासीत। कि जामात्री नाश, अपने जमाई के नाश के व्यसन अभितप्ते, अपने जमाई की मृत्यु से जो व्याकुल हो गए थे, और रोष अभिभूते, और क्रोधित हो जाने पर, किसके, मगधेश्वरे अथ, उस मगधेश्वर मगध के राजा जरासंध के, पलायमानस्य भयातुरस्य, कि डर से पलायमानस्य पलायन करते हुए, शौर्यम तुम्हारा जो शौर्य है, तदेतत् यह कवगतम तवासीत, तुम्हारा ये जो शौर्य, तुम्हारा पराक्रम कहाँ चला गया था। कि मैं तुम्हारा पराक्रम जानता हूँ कि जब अपने जमाई के विनाश से व्याकुल हो गए, उनके वध से जो व्याकुल हो गए, कौन जमाई, कंस। तो कंस के जब अपने जमाई जो कंस था, तो जब उसके वध भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया, तो उससे जो व्याकुल हो गए, कौन, कंस के जो ससुर है, जो मगधेश्वर थे, कौन, जरासंध। और
जब वो अत्यंत क्रोधित हो गए तो डर कर आप भी पलायन कर गए थे। तो तब आपका ये शौर्य, ये पराक्रम कहाँ था? जिस पराक्रम के बारे में आप चर्चा कर रही हो, तो मैं जानता हूँ आपके पराक्रम के बारे में। आप व्यर्थ में अपने शौर्य का गुणगान मत करिए। वसुदेव कहता, भो सुयोधन, हे दुर्योधन, देश काल अवस्थापेक्षितम खलु शौर्यम नय अनुगामी नाम, कि नए अनुगामी नाम जो नीति के अनुसार आचरण करते हैं, उनका जो शौर्य होता है, उनका पराक्रम होता है, वो देश काल और अवस्था परिस्थिति के अनुसार होता है। इह तिष्ठतु तावद अस्मद्गता परिहास है, हमारा परिहास, मेरे परिहास को तुम रहने दो, सब कार्य अनुष्ठिताम, और अपना काम करो। ये बहुत अच्छी बात कही भगवान श्री कृष्ण ने कि जो शौर्य होता, जो पराक्रम होता, जो वीरता जो होती है, वो कैसी होती है? देश काल और परिस्थिति के अनुसार होती है। कि जैसी परिस्थिति हो, जैसा वातावरण हो, जैसा माहौल हो, उसके हिसाब से आपका पराक्रम देखा जाता। हर समय युद्ध करना भी पराक्रम नहीं है। आगे कह रहे हैं, और ऐसा किनका मानना है? नीति शास्त्र को जानते हैं उनका मानना है। आगे कह रहे हैं, कर्तव्यो भ्रातृषु स्नेहो विस्मृतव्यः गुणेत्राः संबंधो बंधुभिः श्रेयान् लोकयोर उभयोरपि। कि कर्तव्यो करना चाहिए, कर्तव्यो करना चाहिए, भ्रातृषु स्नेह, भाइयों से स्नेह, विस्मृतव्या, और भुला देना चाहिए क्या? गुणेत्राः, जो उनके जो दोष हैं, दूसरे को जो गुण है उनको भुला देना चाहिए, जो उनके दोष उनको भुला देना चाहिए। संबंधों बंधु भी, और अपने बंधुओं के साथ जो संबंध है, श्रेयान, श्रेष्ठ है, लोकयोर उभयोरपि, इस लोक में और उस लोक में। कि हे श्री कृष्ण, हे दुर्योधन, कर्तव्य भ्रातृषु स्नेह विस्मृतव्य गुणेत्रा, गुण के अतिरिक्त जो चीज़ें हैं, जो आप लोगों में अभी तक जो आपने जो दुर्गुण गिनाए हैं या जो गलतियां गिनाई हैं, उनको विस्मृतव्य भूल जाना चाहिए, और भाइयों के साथ स्नेह कर लेना चाहिए। आपको स्नेह, उनके साथ संधि कर लेनी चाहिए। क्योंकि जो बंधुवी संबंधों, क्योंकि बंधुओं के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जो संबंध है, वो श्रेयान, श्रेष्ठ है, लोकयोर उभयोरपि, इस लोक में भी और परलोक में भी। अतः आपको समस्त चीज़ों को भुलाकर अपने भाइयों के साथ संधि कर लेने चाहिए और उनके साथ संबंध बनाकर रखना चाहिए। यही आपका इस संसार में और परलोक में भी आपके लिए श्रेयस्कर है, आपके लिए श्रेष्ठ है। दुर्योधन कहता है, देवात्मजय मनुष्याणाम कथम वा बंधुता भवेत, पिष्टपेशनम एतावत पर्याप्तम छिद्यताम कथा। कि देवात्मजय, कि जो देवताओं की संतान है, और मनुष्याणाम, और हम मनुष्यों की संतान हैं, उनमें कथम व बंधुता भवेत, हम दोनों में कैसे बंधुता हो सकती है, हम दोनों में मित्रता कैसे हो सकती है। पिष्टपेशनम एतावत, ये जो घिसी पिटी जो बातें चल रही है, इनको एतावत यहीं रहने दो, पर्याप्तम, पर्याप्त है, छिद्यताम कथा, और इस बात को यहीं पर ख़त्म करो। कि बस ठीक है, आपकी बहुत बात मैंने सुन ली है। वो मैं आपको अंत में यही कहना चाहता हूँ कि वो देवताओं की संतानें हैं और हम मनुष्यों की संतानें हैं। तो मित्रता और बंधुता तो किस में होती हैं? जो समान हो, बराबर के हों, और हम दोनों में कोई बराबरी नहीं है। तो इसलिए इस घिसी पिटी बातों को यही रहने दो और इस कथा को ख़त्म करो, इस प्रसंग को बंद आप करिए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बार बार समझाने पर भी जो दुर्योधन है वो पांडवों के संधि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहा है, और वो तर्क वितर्क, जिसको हम कहेंगे कुतर्क दे रहा है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।